And the next topic of process management is scheduler and types of scheduler. Process migrate between various scheduling queues throughout its lifetime. The operating system must select processes from these queues in some technique. There are different types of scheduling queues like job queue, ready queue, and device queue. An operating system select processes from these queues to load into main memory and select processes from ready queue to assign the CPU. The appropriate scheduler carries out this selection of processes. डिफरेंट टाइप के स्केजुलर्स हैं जो कि इन प्रोसेसेस को सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म स्केजुलर एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलर. द लॉन्ग टर्म स्केजुलर सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्राउट इनटू रेडी क्यू. लॉन्ग टर्म स्केजुलर जॉब क्यू से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है और रेडी क्यू में स्टोर करता है. एंड द शॉर्ट टर्म स्केजुलर सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू. शॉर्ट टर्म स्केजुलर रेडी क्यू से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है और सीपीयू असाइन करता है. ये एक सिंपल डायग्राम है. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलर. लॉन्ग टर्म स्केजुलर सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम जॉब क्यू एंड लोड इनटू रेडी क्यू एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलर सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड असाइन सीपीयू. लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करना है और रेडी क्यू में स्टोर करना है. शॉर्ट टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कौन से प्रोसेस को रेडी क्यू से सिलेक्ट करना है और किस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई इवेंट जनरेट हो जाता है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए या कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है तो प्रोसेस वेटिंग क्यू में या डिवाइस क्यू में वेट करेगा. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद या इंटरप्ट एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा. तो ये एक सिंपल डिफरेंस है लॉन्ग टर्म स्केजुलर एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलर का. द लॉन्ग टर्म स्केजुलर मस्ट सेलेक्ट अ गुड मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बाउंड जॉब्स. The reason why the long-term scheduler must select a good mix of input-output bound and CPU bound job is that if processes are input-output bound, the ready queue will be mostly empty and the short-term scheduler will have little work. अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ऐसे प्रोसेसेस को जॉब क्यू से सिलेक्ट करता है जो कि इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोसेसेस हैं, इट मीन के रेडी क्यू में कम प्रोसेसेस होंगे. वो तमाम प्रोसेसेस अपना ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में लगाएंगे और सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड इफ प्रोसेस आर मोस्टली सीपीयू बाउंडेड, और अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ऐसे प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड करता है जो कि सीपीयू बाउंडेड प्रोसेसेस हैं, तो इट मीन कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी. देन द डिवाइसेस विल गो अनयूज्ड, और डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी. सो देयर शुड बी अ गुड मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बाउंडेड जॉब्स, ताकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू दोनों रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इक्वल रहे. दोनों रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में एक बैलेंस रहे. Some operating systems such as time sharing system may introduce a medium term scheduler. There is an other type of scheduler, medium term scheduler. Medium term scheduler क्या करता है? The process is swap out and later swap in by the medium term scheduler. Medium term scheduler processes को मेमोरी से शॉर्ट टाइम के लिए रिमूव कर देता है. ऐसे प्रोसेसेस जो मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में होते हैं, उन प्रोसेसेस को मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है. वेटिंग स्टेट में प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होंगे, तो जब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते उन प्रोसेसेस को मेमोरी से हम रिमूव कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वैप आउट. और जैसे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे प्रोसेसेस को दोबारा मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वैप इन. रिमूवल ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम मेमोरी इज़ नॉन एज स्वैप आउट एंड इंसर्शन ऑफ प्रोसेसेस इनटू मेमोरी इज़ नॉन एज स्वैप इन. तो मीडियम टर्म स्केजुलर प्रोसेसेस को मेमोरी से रिमूव करता है या मेमोरी के अंदर इंसर्ट करता है, जिसे हम स्वैप आउट और स्वैप इन कहते हैं. द वर्क कैरिड आउट बाय द स्वैपर टू मूव अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज नॉन एज स्वैप आउट एंड moving it back into memory is known as swap in. The area on the disk where swapped out processes are stored is called swap space. मेमोरी से रिमूव करने के बाद प्रोसेसेस डिस्क में किस लोकेशन पे किस ब्लॉक में सेव होते हैं, उस एरिया को उस रीजन को हम कहते हैं स्वैप स्पेस. ये एक सिंपल डायग्राम है स्वैप आउट एंड स्वैप इन के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए. पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस वो प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर जो कुछ एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ एग्जीक्यूशन रिमेनिंग है, उसे हम कहते हैं पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस. पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस को हम मेमोरी से रिमूव करते हैं और सीपीयू से या दोबारा स्वैप आउट किया जाता है या स्वैप इन किया जाता है. पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस स्वैप इन, मेमोरी के अंदर हमने उसको लोड कर